ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल है, इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं किस तरह से किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को। प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया, रेड ब्लड है जिनमें और जिनमें नहीं है, इस बेसिस पर। फिर लिनस ने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में, प्लांटे, एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन काफ़ी रिसेंट तक यूज़ होता रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसने डिफ़ाइन नहीं किया यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर के बारे में। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। फोटोसिंथेटिक है, नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये ज़रूरत पड़ी क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दी। जैसे प्लांट्स के अंदर उन्होंने फंजाई को भी रख दिया जो कि एक प्लांट में नहीं आ सकती है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स थी उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसलिए इसको बाद में चेंज किया। फिर R.H. विटकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। पहले इसमें है मोनेरा में आते हैं यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, और प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जिनके स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, वो है प्रोकैरियोट्स। और जिनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। और ये मोनेरा में हो गया यूनिसेल्यूलर, एक सेल वाले प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। फंजाई के अंदर प्लांटे एंड एनिमेलिया के अंदर आते हैं मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। देखिए, किंगडम मोनेरा में सेल टाइप है ऑर्गेनिजम्स का प्रोकैरियोटिक, यानी कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। प्रोटिस्टा में वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फंजाई में वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्लांटे एनिमेलिया में भी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे हैं यूकैरियोटिक। मोनेरा में है ओनली प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल है मोनेरा में, पेप्टाइडोग्लाइकिन की कंसिस्ट होती है। प्रोटिस्टा में डिफरेंट चीज़ों की हो सकती है या फिर एब्सेंट होगी। फंजाई में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांटे में सेल्यूलोज की, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है किसी भी एनिमल्स में। न्यूट्रिशन टाइप है मोनेरा का। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में हम ज़्यादातर देखें मोनेरा में तो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। फंजाई में हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स सैप्रोफाइट होते हैं, यानी कि सड़ाने गलाने का काम ये करते हैं। प्लांट्स हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया भी हमें पता है हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो खाना खुद कभी बनाते नहीं हैं। इंगेशन यानी कि जो खाना निगलने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इंगेशन, तो ये परफॉर्म करते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में है अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम। प्लांटे का एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, एल्गी, और भी बहुत सारे। एनिमेलिया में है ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, etc। तो ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।